इस शायद सन 2003 की बात है। मैं अभी एक स्टूडेंट था मेडिकल कॉलेज के अंदर। मैंने एक मरीज़ को देखा तो उसके जिस्म पे स्वेलिंग थी, पेट फूला हुआ था, टांगों पे भी सोजिश थी, लेकिन उसके चेहरे पे स्वेलिंग बिल्कुल नहीं थी और बल्कि चेहरा कमज़ोर नज़र आ रहा था। तो हमारे सीनियर जो डॉक्टर हमें उस वक़्त सीनियर थे, उन्होंने बताया कि इस मरीज़ के जिगर में कमज़ोरी है और इसकी वजह से सोजिश है। तो अब मुझे वो सारे मरीज़ याद आना शुरू हो गए जिनको मैंने पहले अपनी पिछली वीडियोस में ज़िक्र किया कि जो दिल के मरीज़ हों उनके जिस्म पे सोजिश कैसी होती है, गुर्दे के मरीज़ हों तो उनके जिस्म पे सोजिश कैसे होती है। तो ये मरीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा था और यही हाल आज तक है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनके लिए कन्फ्यूजन बहुत शदीद होती है कि ये जो मेरी सोजिश है, जो मेरा पेट सूजा हुआ है, मेरे पाँव सूजे हुए हैं, क्या ये जिगर से रिलेटेड हैं, दिल से या गुर्दे से। आज की वीडियो का मकसद इसी पॉइंट पे है कि जो जिगर की कमज़ोरी से होने वाली सोजिश या सूजन है उसकी अलामतें क्या हैं, उसके लिए क्या टेस्ट करवाए जाएं और उसके लिए कंफर्मेशन कैसे की जाए कि ये जिगर से ही है। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश फिर यही होगी कि मैं कुछ लिख के साथ साथ आपको बता सकूं उर्दू और इंग्लिश के अंदर कि जिगर की मर्ज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जिगर की वजह से जिस्म पर सोजिश। ये वीडियो मैं साथ इसलिए भी बना रहा हूँ कि जिगर की सोजिश और गुर्दे की सोजिश कंफ्यूज करती है, तो मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ और आप लोग घर बैठे हुए डिफरेंशिएट कर सकें कि हमारे मरीज़ को या मुझे कौन सी सोजिश हो रही है। तो सबसे पहले ये कि इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे। सिम्टम्स का मतलब है कि अलामात। उर्दू मेरी बरस शायद लिखना इतना ज़्यादा याद ही नहीं रहा। तो अलामात जोन सी हैं या सिम्टम्स जोन से हैं, उसके लिए सबसे पहले मैंने जैसे थोड़ी देर पहले वीडियो में भी बताया कि इंसान के जो चेहरे पे होती है सोजिश नहीं होती। फेस पे सोजिश या चेहरे पे सोजिश नहीं होती है, तो चेहरा जौन सा है वो सोजिश के बगैर होगा। और दूसरी तरफ अगर उस पेशेंट का पेट देखा जाए तो उसका पेट बहुत ज़्यादा सोजिश का शिकार होता। पेट पर सोजिश जिसे हम असाइटीज़ कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा होगी। और ये अगर कंपेयर किया जाए गुर्दे, दिल और जिगर की सोजिश में तो सबसे ज़्यादा सोजिश पेट के अंदर जिगर में मिलती है। और उसकी बड़ी ऑब्वियस वजह यह है कि हमारा पेट का सारा जो उनसा ब्लड है वो पूरे पेट से इकट्ठा होता है और फाइनल जिस वेन के ज़रिए वो गुज़रना होता है वो जिगर से गुज़रती है। तो फाइनल जो चोक है जिससे गुज़र के ब्लड ने मेन शाहराह पे या मेन रोड पे एंटर होना है दिल की तरफ, जिसे हम इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं, वो जिगर के अंदर से गुज़रती है। अगर जिगर कमज़ोर हो गया है, उसके अंदर वो छोटा हो गया है, वो श्रिंक हो गया है और उसके अंदर रास्ते तंग हो गए हैं, तो उसके नतीजे में वहाँ से प्रेशर बढ़ जाएगा और पीछे की तरफ उसके अंदर से पानी लीक होगा ब्लड के अंदर से और वो पूरे पेट में इकट्ठा हो सकता है, जिसको हम असाइटीज़ कहते हैं। इसकी वजह जो सी है वो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के स्कोप से निकल जाएगी। अगर लोगों को इंटरेस्ट होगा तो इस बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जिगर कमज़ोर हो चुका तो उसके नतीजे में ये वाली कैफियत आ जाती है। अब इसके साथ जिस्म के अंदर एल्ब्यूमिन नाम की चीज़ कम हो जाती है, यानी प्रोटीन कम हो जाती है, क्योंकि जिगर का काम है इस प्रोटीन को बनाना।
वो जब कम होती है तो खून की नालियों से पानी वैसे भी लीक होना शुरू हो जाता है, और पेट में पानी इकट्ठा होने की एक बड़ी वजह ये भी है। लेकिन साथ साथ वो पाँव पे भी इकट्ठा होता। तो पाँव या फीट के अंदर जो सोजिश है इस कंडीशन में वो होती है, बट बहुत ज़्यादा अमूमी तौर पे नहीं होती। एडवांस स्टेज पे जाके भी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन गुर्दे के मरीज़ों में, दिल के मरीज़ों में पाँव पे आपको प्रिडोमिनेंट मिलती है, पेट पे भी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। तो अगर गुर्दे के मरीज़ों में मैं बुनियादी तौर पे कहूँ कि वो पाँव और चेहरे पे सोजिश आपको ज़्यादा नज़र आती है, तो जिगर के मरीज़ों में वो पेट पे ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा लंग्स के अंदर यानी फेफड़े के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। वो लंग्स की झिल्ली के अंदर इकट्ठा हो जाता, और उसके वजह भी यही है वंस अगेन, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में है कि एल्ब्यूमिन कम हुई और उसके वजह से पानी इकट्ठा हो गया, तो वो भी इस कंडीशन में हमें मिल जाता, तो उसको भी एक टिक कर देना चाहिए। ये मोटी सी चीज़ें हैं जो अलामतों की शक्ल में बज़ाहिर आपको नज़र आ सकती हैं, और ये वाली बात अमूमी तौर पे सांस की ख़राबी से पता चलती है। जब एक्सरे करवाते हैं तो उसके अंदर एक साइड पे डॉक्टर आपको बताता है कि प्लूरल एफ्यूजन हुई है। इसके बाद ये बात चेक करते हैं कि इसमें चेक करने पे क्या नज़र आएगा। एग्जामिनेशन करना है, मरीज़ को देखा तो उसके अंदर क्या नज़र आएगा। तो इसके अंदर एडीमा यानी सोजिश नज़र आती है, और वो पिटिंग टाइप हो सकता है पाँव के ऊपर, यानी अगर दबाएं तो पिटिंग एडीमा बन जाएगा। पेट के अंदर चेक करेंगे तो पेट के अंदर पानी मिलेगा, दबाने से महसूस भी होता है, पेट फूला हुआ होता, और उसके साथ ब्लड प्रेशर जो सा है वो नॉर्मल या लो की तरफ जाएगा। और इसके अंदर भी क्योंकि जिस्म में एल्ब्यूमिन नहीं हो रही होती तो बाज़ का पोस्चरल ड्रॉप आ जाता, यानी कि अगर मरीज़ लेट के अचानक खड़ा हो जाता है तो उससे उनका ब्लड प्रेशर गिर जाता, और उससे आंखों के सामने अंधेरा भी आ जाता है, चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। इसे पोस्चरल ड्रॉप कहते हैं, और इसकी डिटेल भी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ये ऐसा तरीकाकार है जिसमें बीपी भी चेक करना है लिटा के, और हार्ट रेट भी देखना है नब्ज़ के ज़रिए, फिर खड़ा करके बीपी भी देखना है और नब्ज़ भी देखनी है। 20 दर्जे से ज़्यादा का फॉल हो तो पोस्चरल ड्रॉप हो सकता है। फिर इसके बाद बात ये आ जाएगी कि अगर ये सब कुछ हो चुका तो अब इसको कंफर्म कैसे किया जाए कि ये जिगर की ख़राबी है कि नहीं, यानी कि कौन से टेस्ट करवाया जाए। तो सबसे पहले तो सिंपल यही है कि हमने, अगर आपके लिए मुमकिन हो सके तो अल्ट्रासाउंड एक करवा लें एब्डोमेन का, और अमूमी तौर पे अगर जिगर कमज़ोर हो तो उसके अंदर जिगर छोटा और तिल्ली बड़ी हुई होती है, बड़ी हो जाती है। और अगर मैं इंग्लिश में इसको बताना चाहूँ इन चीज़ों के नाम, तो लिवर के आगे लिखा होता है कोर्स एंड श्रंकन, और अमूमी तौर पे वो 14 सेंटीमीटर से भी छोटा होता। और तिल्ली जौन सी होती है उसके आगे लिखा होता है, क्योंकि इसे स्प्लीन कहते हैं, तो इसके आगे लिखा होता है स्प्लीनोमेगैली। ये अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि इंग्लिश में रिपोर्ट होती है, तमाम दुनिया में ज़्यादातर बरसगीर में जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर है मेडिकल, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी ऐसा है, तो ये कोर्स, इको टेक्सचर, श्रंकन लिवर, स्प्लीनोमेगैली ये मिल सकती है। और साथ एसाइटीज़ लिखा होता है। एसाइटीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, पेट में पानी को कहते हैं,
और ये 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव इस तरह भी लिखी होती है। और इसको ये भी लिखा होता है कि ये माइल्ड है, थोड़ी सी है, मॉडरेट है यानी दरमियानी है, और फिर कई दफ़ा लिखा होता है कि सीवियर है, बहुत ज़्यादा है, पेट टेंस हुआ है, सांस नहीं लिया जा रहा, और ये ज़्यादा जिगर की ख़राबी के केस में एडवांस स्टेज पे जाके होता। और इसकी कुछ डिटेल ऐसी है जो सिर्फ डॉक्टरों से डिस्कस की जा सकती है। आम लोगों के लिए मेरा ख़्याल है इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जो फैटी लीवर है वो अक्सर आया होता है। फैटी लीवर का मकसद ये कतन नहीं है कि आपका जिगर फेल हो चुका। फैटी लीवर का मकसद है कि जिस्म में चिकनाई ज़रूरत से ज़्यादा और बेहंगम थी और वो डिपॉज़िट हो चुकी है जिगर के अंदर, और अगर ये रहेगा तो आने वाले वक्त में शुगर का मर्ज़ जिस्म के अंदर आ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, और इसको इलाज की ज़रूरत है, वज़न कम करने की ज़रूरत है, चिकनाई कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जिगर का फेलियर नहीं है, अभी लाजमी नहीं है कि इसके साथ जिगर का फेलियर हो और जिस्म में स्वेलिंग हो सकता है, बिल्कुल ना हो। दूसरी चीज़ सीरम एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जब करते हैं तो एल्ब्यूमिन अमूमी तौर पे 3.5 से नीचे मिलती है, और काफ़ी नीचे मिलती है, और ज़्यादातर ये 2.5 से भी नीचे होती है, और ये जितनी नीचे जाती जाएगी उतना ज़्यादा जिस्म के अंदर सोजिश बढ़ती जाएगी एल्ब्यूमिन। बाकी अब LFTs की अगर बात करें तो LFTs के अंदर भी ख़राबी आती है, उसके अंदर ALT डिस्टर्ब हो भी सकता है और हो सकता है बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, और इसकी वजूहात जो सी हैं वो आम इंसान नहीं समझ सकता। ये स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स जो उनसे हैं ये उनके फ़ैसले की चीज़ है। जो आप लोग घर पे बैठ के अपनी रिपोर्टों से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं उन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाह रहा हूँ। और इसके साथ हेपेटाइटिस B C के टेस्ट होने चाहिए, एलाइज़ा से कम से कम होने चाहिए, स्क्रीनिंग से नहीं होने चाहिए। ये क्या फ़र्क है? एलाइज़ा का टेस्ट ये इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग के बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं सब कॉन्टिनेंट में, वो काबिल एतबार नहीं है। एलाइज़ा फिर भी काबिल एतबार है, जब एक दफ़ा ये पॉजिटिव आता है तो फिर इसके बाद PCR किया जाता। तो ये काले पीले अरकान के टेस्ट कम से कम ये साथ होने चाहिए। इसके साथ दूसरी चीज़ें जिनकी वजह से ख़राबी हो सकती है, वो तमाम टेस्ट अमूमी तौर पे करवाए जाते हैं, जिनको मैं ज़बानी एक दफ़ा याद करवा देता हूँ, मैं पिछली वीडियोज़ में उनका ज़िक्र कर चुका हूँ। वो गुर्दे के टेस्ट हैं, RFTs अगर ख़राब हैं, यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है तो वो फिर ज़ाहिर है गुर्दे का मसला भी साथ है, या वही एक वजह है और आपको गलतफहमी थी जिगर के बारे में। दूसरी तरफ थायराइड के टेस्ट अगर ख़राब हों तो हार्मोन का मसला है। अगर जिगर की दिल की इको ख़राब है, NT-proBNP बढ़ चुका हुआ है बहुत ज़्यादा हज़ारों में, तो वो फिर दिल की कमज़ोरी भी हो सकती है। और बाकी जो दवाइयों के ज़रिए जिस्म पे स्वेलिंग होती है, मैं कोशिश करूँगा उसकी एक अलहदा वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। और आखिरी चीज़ ये है कि फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाए। अगर ये जिगर की सोजिश हो चुकी तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, और वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हमारे दोस्त हैं, हम उनकी तरफ पेशेंट रेफ़र करते हैं, और वो फिर उस चीज़ के इलाज के लिए अपना जो भी मतलूबा स्टेप्स हैं वो लेते हैं। बाज़ का बहुत एडवांस स्टेज पे शायद लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बच जाती है, लेकिन उससे पहले बहुत सी स्टेजेज है जिसके अंदर काफ़ी सारे इलाज की ऑप्शंस मौजूद होती हैं, और वो किया भी जाता है और बड़ी कामयाबी से चीज़ों को बेहतर भी किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स में कमी हुई होगी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।